प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डीवी सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर 2022 है और आप सबको ज्ञात है कि 2 अक्टूबर को हमारे देश में गांधी शास्त्री जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को है और वो महापुरुष राष्ट्रपिता थे। इसके अलावा हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण महापुरुष हैं। उनका भी जन्म दिवस इसी दिन होता है। इस 2 अक्टूबर को बेहतरीन संयोग हुआ और आज हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वाराणसी के मुगल सराय के अंतर्गत उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा मुगल सराय के प्राथमिक विद्यालय में हुई और उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही सामान्य परिवार का था। उस समय विद्यालयों की व्यवस्था दूर दूर हुआ करती थी और उन्होंने अपनी माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के दौरान अत्यंत संघर्ष किया और विद्यालय जाते समय उन्हें एक नहर का भी पार करना पड़ता था। जब बाढ़ के दिनों में अधिक बाढ़ आ जाती थी तो उसमें तैर के भी जाना पड़ता था, अर्थात अपने बस्ते को पन्नी में ढककर उसको पार करते थे नहर को। उसके पश्चात विद्यालय पहुंचते थे। तो शास्त्री जी ने अपने जीवन में बहुत ही शैक्षिक जीवन में संघर्ष करके शिक्षा को प्राप्त की। काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और लाल बहादुर श्रीवास्तव से उसी दिन से शास्त्री की डिग्री लेने के पश्चात वो लाल बहादुर शास्त्री बन गए। श्रीवास्तव टाइटल से हटाकर वो विद्वान शास्त्री बन गए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए और उन्होंने पहला आम चुनाव 1952, दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात 9 जून 1964 से 11 जुलाई मरणोपरांत 11 जुलाई 1966 तक भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्हीं के कार्यकाल में पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया और भारत को पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया और पंचशील सिद्धांतों के विरुद्ध भारत पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत पर हमला किया। देश ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन फिर भी भारत की काफ़ी ज़मीन चीन द्वारा हथिया ली गई। सोवियत रूस की मध्यस्थता से ताशकंद नामक स्थान पर जो उज्बेकिस्तान में है, सोवियत रूस के मध्यस्थता से एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में ताशकंद समझौता हुआ। लेकिन चीन द्वारा हत्याई गई जो ज़मीन भारत से ली गई थी कब्जे में, उसको वापस नहीं किया गया और पाकिस्तान में दे दी गई। तो इस देश को बड़ी क्षति हुई, जिससे लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत प्रभावित हुए, दुखी हुए और उन्होंने उसी दिन इतने आहत हुए कि हृदयघात हो गया। हृदयघात से उनकी ताशकंद में ही मृत्यु हो गई। देश को समर्पित कर दिए अपने प्राणों को और देश हित में समझौता करने ताशकंद गए थे, लेकिन वह फिर वापस नहीं आए, उनकी अर्थी वापस आई। तो इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री
और ऐसे सादगीपूर्ण, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और देश को समर्पित व्यक्तित्व थे कि उनके प्रधानमंत्री के पश्चात भी लास्ट में उनके खाते में 365 रुपये पाए गए, जो अपने आप में एक मिसाल है। और नई दिल्ली में देश की राजधानी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनका कोई अपना निजी प्लाट या उनका कोई भी निजी मकान नहीं था। ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व थे शास्त्री जी। आज 2 अक्टूबर को हम सभी नागरिक गांधी जी, शास्त्री जी को नमन करते हैं। सभी नागरिकों को हैप्पी गांधी जयंती, हैप्पी शास्त्री जयंती। धन्यवाद।